एक महाअवतार होगा, तोड़ देगा बेड़ियां सब, जब धरा उद्धार होगा। हो रमा अर्धांगिनी सकपाल का वो पुत्र होगा, पुत्र की कुर्बानियां दे एक नया संविधान देगा। जो लिखेगा भाग्य को तकदीर का उद्धार होगा। पिछड़ों दलितों का भगवान बनकर भीम का अवतार होगा। भारत रत्न संविधान रचेता हम और आपको दरी से कुर्सी पर बैठाने वाले, शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले, इकट्ठे रहने का संदेश देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उनको पुष्प अर्पित करते हुए चरण वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के सभी आयोजकों को मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित प्रधान जी और नेताजी के चरणों में चरण स्पर्श करता हूं। इस पवित्र पार्क और इस माइक के माध्यम से आवाज सुन रहे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। अपनी सभी माताओं और बहनों को चरण वंदन करता हूं और जिनके ईखू से लेकर मंडी तक के संघर्ष में जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सभी नौजवान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज जयंती के शुभ अवसर पर सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस शुभ अवसर में आपके बीच आने का मौका मिला है। जब चुनाव नहीं हुआ था तब मैंने कहा था कि पहली बार आपको महसूस होगा कि जिसराना में आपका विधायक है। पहली बार जब से आपने मुझे अपना विधायक बनाया है, पहली बार जिसराना विधानसभा में किसी विधायक ने 9 अम्बेडकर पार्क बनाने का काम किया। कुड़ी से लेकर कालाबंदा तक, नगला शादी से नगला सुमान तक जिनके भी कागज पूरे थे और मेरे लिए अनुरोध आया कि अम्बेडकर पार्क बना दीजिएगा, मैंने सारे अम्बेडकर पार्क बनाने का काम किया। आपके आशीर्वाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसराना की सीमाओं में जब बाहर का कोई आदमी घुसता है तो बाबा साहब के गेट सांती से लेकर सुरेला तक, भगवान बुद्ध जी के गेट दलेलपुर से लेकर बड़े गांव तक उसको देखने को मिलते हैं। और घुसता है तो उनको चरण वंदन करके उनके गेट के नीचे से घुसता है और ये जान जाता है कि जिसराना विधानसभा में बाबा साहब के मानने वालों का राज चलता है। पहली बार जिसराना विधानसभा में ऐसा हुआ कि जो पार्क में जमीन की कहीं कोई कमी थी, कागज की कोई कमी थी, तो वहां पर सूर्य लाइट लगाने का काम, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे और आपके जीवन में उजाला करने का काम किया था। तो रात में बाबा साहब की मूर्ति पर भी सूर्य लाइट का उजाला करने का काम आपके इस बेटे ने किया है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर वादा करता हूं कि मेरे लायक कभी कोई काम करता। वैसे तो आपको पता है कि विधानसभा में जब अनेकों नारे लग रहे थे तो एक अकेला जिसराना का विधायक था जो बाबा साहब के नारे लगा। सुना था आपने कि नहीं सुना? सुना है। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे लायक कभी कोई काम करेगा, मेरे हाथ का कोई काम होगा तो
आपका 100% काम होगा, इस बात का आपको वादा करें। और संकोच मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सचिन हमें जानते हैं नहीं जानते, हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे। मैं 100% आपका काम करूंगा, इस बात का आपको वादा। और मेरे हाथ का अगर कोई काम नहीं होगा, लखनऊ से कोई काम होगा, सरकार का कोई काम होगा, तो ये वादा करता हूं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। एक समस्या मैंने पिछले साल देखी थी कि कमालपुर में जब लोग परमिशन मांगने गए थे तो प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर दिया। कमालपुर के लोग पिछले साल मेरे पास आए तो मैंने कहा परमिशन हम और आप लेंगे, बिना परमिशन के बाबा साहब की जयंती मनाने का काम। मैं रात में कमालपुर पहुंचा, बहुत पुलिस लगी हुई थी। मैंने कहा जयंती मनाने से आप नहीं रोक सकते, जयंती मनाने की कोई परमिशन नहीं। कप्तान साहब ने कहा कि ये आप गलत कर रहे हो। हमने कहा जिस दिन आप देवी जागरण की, भागवत की परमिशन देना चालू कर दोगे, उसी दिन हम बाबा साहब की जयंती की भी परमिशन लेना चालू करेंगे। हमने कहा भागवत होती है, अब तो उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन भागवत कराने वाले लोग पुलिस के दरवाजे जाके परमिशन लेने का काम नहीं करते। 9 दुर्गों में कोई देवी जागरण की परमिशन लेने का काम नहीं करता। ये सब आस्था के कार्यक्रम है। ये देश में खून सबका मिला है, नियम सबके लिए है, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। अगर एक कार्यक्रम बिना परमिशन के होता है तो बाबा साहब का भी कार्यक्रम बिना परमिशन के होता है। मैं आपको वादा करता हूं, इस चुनाव के बाद इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे और जिसराना में इसके खिलाफ आंदोलन करने का भी काम करेंगे। जब हमने अपने समाज से एका की सीट जब एससी हो गई थी और हमने रणवीर जी को लड़ाने का काम किया था, आपको पता है एका के रणवीर जाटव जी, जानते हैं उन्हें कि नहीं जानते? हमने उनको लड़ाने का काम किया तो आपके विधायक पर पुलिस ने 4 मुकदमे लिखने का काम किया। पता है कि नहीं पता? आपने देखा कि नहीं देखा? पहुंचना बात ज्यादा तो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। और मैं आज इस शुभ अवसर पर बाबा साहब से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे और आपका आशीर्वाद जब तक मैं सही राह पर चलूं, गलत राह पे चलूं तो मेरा साथ छोड़ जाना, लेकिन अगर सही राह पे चलूं, ईमानदारी की राह पे चलूं, समाज की राह पे चलूं, सेवा की राह पे चलूं, तो मेरा साथ देते रहना। इसी अनुरोध के साथ आपका फिर से सर्ववंदन करता हूं, फिर से आपको आज के शुभ अवसर की शुभकामनाएं देता हूं और आपको आने वाले साल की और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।